दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़र्स कहाँ पे हैं? इंडिया में। कितने हैं? अगर हम मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की बात करें तो इंडिया में 120 करोड़ लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। और उसमें से स्मार्टफ़ोन यूज़र्स कितने हैं? स्मार्टफ़ोन यूज़र्स हैं 60 करोड़। तो ये कहा जा सकता है कि बैंकिंग से लेके एंटरटेनमेंट तक सब कुछ डिजिटल हो चुका है। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया ने किस तरह से भारत की तस्वीर बदली है अगले ये बीते 9 सालों में, तो ये हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर हम डिवाइड करें 3 पार्ट में, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन और इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इससे हम इन 3 पार्ट्स में हम डिजिटल इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूं, 25 लाख किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर पूरे भारत में बिछाई गई है। इससे क्या होगा, जो रिमोट एरियाज हैं वहां पे भी वो डिजिटली कनेक्ट हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के 1200 से ज्यादा गांव में 1350 टावर्स की मदद से एडवांस टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर बात करें ग्राम पंचायतों की, तो 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट से कनेक्ट किया गया है। इससे क्या होगा, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड होंगी इन ग्राम पंचायतों में भी। और अगर बात करें सबसे सस्ते डेटा की, तो चीपेस्ट इंटरनेट डेटा आपको पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में मिलेगा। और अब 5G आ चुका है और धीरे धीरे सब जगह 5G आ जाएगा, तो इससे इंटरनेट स्पीड और अच्छी होगी, तो जो एक्सपीरियंस होगा यूजर का वो और बेहतर होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, एप्लीकेशन पर। तो डिजिटल इंफ्रा हो चुका है, अब हम एप्लीकेशन पे बात करेंगे। अब हर चीज डिजिटल होती जा रही है, सब कुछ डिजिटल है। जैसे कि गवर्नमेंट परमिशन डिजिटल है, लेन देन करना हो डिजिटल है, बिजनेस डिजिटल है। तो इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी होगी, जो सिस्टम है वो क्विक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करेंगे जनधन अकाउंट्स की, तो 48 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए हैं। इससे क्या होगा, जो खाता है पैसे, जो पैसे हैं वो डायरेक्ट खाते में आएंगे, ठीक है। बीच का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पैसे कोई खा गया, वो सब नहीं है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा पैसे अकाउंट में। और इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से ही 2.25 लाख करोड़ की जो लीकेजेस हैं वो लीकेजेस खत्म हुई हैं। ऐसा नहीं है कि 1 रुपया में से अब 15 पैसा लोगों तक पहुंचता है, पूरा पैसा उनके खाते पे पहुंचता है। बात करें अगर अर्बन और रूरल एरियाज में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन की, तो अर्बन और रूरल एरिया में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन 150% बढ़ा है। बात करें अगर आयुष्मान भारत की, तो आयुष्मान भारत में 25 करोड़ लोगों के जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटली जोड़ा गया है। जैसे कि अगर हम पहले देखते थे, तो पहले हमको अपने पेपर्स लेके हॉस्पिटल जाना पड़ता था, अपनी हेल्थ रिकॉर्ड्स बताना पड़ता था पहले का, वो सब की जरूरत नहीं है। सब कुछ 25 करोड़ जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो ऑलरेडी एडेड है आयुष्मान भारत के थ्रू। डिजिटली कनेक्टेड सिंगल विंडो सिस्टम, इसमें 75,000 से ज्यादा अप्रूवल्स मतलब मंजूरियां दी जा चुकी हैं। मतलब अब आपको अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह पे डिजिटली कनेक्टेड सिंगल विंडो सिस्टम। मतलब अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो एनओसी लेके एक फाइल लेके आप कहीं जाएंगे, फिर अगली फाइल लेके दूसरे दफ्तर जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं है, एक जगह पे ही आपका सारा काम बन जाएगा। इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इससे बढ़ावा मिला है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो सबसे बड़ी बात है, आजकल हर कुछ जो है वो डिजिटल है। तो जो छोटे से छोटा व्यापारी भी है वो भी अब यूपीआई में पेमेंट करता है। तो उससे क्या होगा, छोटे से छोटा व्यापारी अगर यूपीआई यूज करेगा तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी आएगी। अगर हम बात करें 2022 की, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हुई थी 2022 में। और कितने की हुई थी, 15,468 लाख करोड़। जी हाँ, 15,468 लाख करोड़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2022 में भारत में हुई थी। फिर है यूपीआई, जो है ग्लोबली 10 कंट्रीज में जो है यूपीआई एक्सेप्टेबल है। मतलब जो एनआरआईज हैं वो अगर ट्रांजैक्शंस करना चाहेंगे तो वो अपने नंबर से, जो भी एनआरआईज है उन 10 कंट्रियों में अपने नंबर से वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बिजनेसेस और सर्विसेज पे, जितने भी बिजनेस हैं या सर्विस हैं वो सारे के सारे अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं।
ठीक है, सब कुछ अब कुछ डिजिटल है, तो इससे क्या होगा, सिस्टम क्विक एंड ट्रांसपेरेंट होगा और ईज ऑफ लिविंग यानी कि जीवन जीने में एक आसानी आएगी। तो ये था बीते 9 सालों में डिजिटल इंडिया का, जो भी डिजिटल इंडिया ने किया है और किस तरह से डिजिटल इंडिया ने ट्रांसफॉर्म किया है भारत को।